अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। जो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको दिल से शुक्रिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रिएक्शन को एंड तक देखें और बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको रिएक्शन कैसा लगा। साथ ही मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो किटकैट ब्लॉग्स के नाम से है, जिसे पहले आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो आज के रिएक्शन में बात करूँगी मैं कल और आज दोनों की वीडियो के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। जो कौसरनामा शुरू हुआ है उस पर भी बातें होंगी और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, सब पे बात करेंगे। बात होगी एक फसादा औरत पे जिसे मैं सस्ती करीना बोलती हूँ, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है जी। तो एक पहली बात तो ये एक दिन में कई कई वीडियो शूट कर ले रही है, एक दिन में दो दो वीडियो शूट कर रही है। कल की वीडियो आज की वीडियो सेम डे में शूट हुई है, सबके कपड़े सेम हैं, सब कुछ चल रहा है वो प्रोसेस। ठीक है, जब इसे टाइम मिलता है ये वीडियो इधर उधर की जोड़ जाड़ के ना बस कर देती है। उसे पता है मेरे अंधे सपोर्टर्स हैं, प्याले प्याले सपोर्टर्स हैं, आ जाएंगे मुंह उठा के देखने, व्यूज़ तो मिलने ही मिलने हैं। तो इसलिए इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने हिसाब से जब इसका दिल कर रहा है तब वो कर रही है। अब इसकी बेबी शाह वो बोलती है उसे मलेशिया जाना है टॉय लेके, टॉय हाथ में टॉय लेने जाना है मलेशिया। तो भाई जाहिर सी बात है जो माँ बाप कर रहे हैं बच्चों पे उसका असर पड़ना ही पड़ना है। जिस तरह से ये तरबियत कर रही है अपने बच्चों की वो साफ नज़र आता है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कौन से ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो बोलते हैं चितारा तुमने ना अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है। अरे ये तरबियत होती है बच्चों की कि तमीज़ से किसी का जो है नाम तक लेते नहीं हैं, किसी को आपा मामू खाला कुछ तो बोलते नहीं हैं, पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं है, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हैं, खाना घूमना सोना यही कार्यक्रम है। और ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी तरबियत है। इसे न पढ़ना है न लिखना है, बस इसे मलेशिया जाना है। हाँ, अरे बेवकूफ़ औरत, पढ़ाई लिखाई सिखा, नहीं तो अपनी तरह इसे गंवार बनाएगी, फिर रोएगी कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है, मैंने नहीं पढ़ा था तो मेरे साथ ये हो रहा है, सोचती हूँ पढ़ लिख लिया होता तो कितना अच्छा होता। तो तेरे बच्चे फिर तुझे गालियाँ देंगे कि तेरे पास तो सब कुछ था, पैसा था, फिर क्यों नहीं हमें डांट मार के भेजती थी स्कूल। घटिया औरत। अच्छा, ये बच्ची जो है इसकी जो बेबी शाह है वो बहाने बना रही है उसे ट्यूशन नहीं जाना है। इसके पास इतना दिमाग है ट्यूशन ना जाने के लिए बहाने बना रही कि मुझे फीवर है फीवर है। ठीक है। और देखो जब बच्चे ना जो कोई काम हम छोड़ देते हैं, कुछ भी हो, जैसे हमारी ना जब दिवाली की वेकेशंस होती हैं, जो हॉलीडेज होते हैं या लंबी लंबी छुट्टियां होती हैं ना, विंटर वेकेशन है कोई भी, फिर स्कूल जाने में ना कॉलेज जाने में हमारा दिल नहीं करता था कि अरे यार नहीं 2-4 दिन और रुक जाए घर पे और रुक जाए घर पे ना, तो वो एक आदत बन जाती है। ऐसे ही इसके बच्चों की आदत बन चुकी है घर पे रह रह के, घर पर ही रहने की, घूमने की, पढ़ाई लिखाई से इन लोगों का कट ऑफ हो चुका है, कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इसके बच्चों को। ठीक है। और ये कुछ दिन एक समय ऐसा आएगा ना, एक वक्त ऐसा आएगा जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर भी रहे होंगे ना इसके बच्चे, वो भी नहीं करेंगे और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये चितारा है और कोई भी नहीं है। आखिर में इसकी बच्ची नहीं गई ट्यूशन। हाँ, कोई और माँ होती डांट के प्यार से समझा के चाहे जैसे भी उसे भेजती ट्यूशन के लिए, लेकिन नहीं, वो बच्ची नहीं गई। हमारी माँ जो है मेरी माँ, वो मुझे तो कूट डालती थी, मेरी मम्मी, कि ऐसे कैसे नहीं जाओगी। पहले तो हम जिद नहीं करते थे, अगर किसी दिन जेन्युइनली ना तबीयत खराब हो कुछ भी हो तब तो बात अलग है। अदरवाइज अगर हम किसी दिन किसी भी वजह से ये सिर्फ जबान से निकाल भी दें ना कि मन नहीं कर रहा है, तो दौड़ा लें, हमें मार दें, ये हाल था। लेकिन नहीं, यहाँ तो भाई बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, वही वाला हाल है। नहाना धोना है नहीं, हाइजीन से कोई मतलब नहीं है इसे। हाइजीन का तो खैर लोगों को अता पता ही नहीं है कि हाइजीन नाम की चीज़ भी है कुछ। हाँ, बेबी शाह के कपड़े चेंज कर लेती है, हो गए, खुद कपड़े कई कई दिनों तक वही पहने रहती है, चेंज कर लिया तो कर लिया, नहीं तो ठीक है जी। ऐसी नहाना धोना तो है, जिस दिन नहाएगी उस दिन स्पेशली बताती है, देखो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ ऐसे तो मुझसे बदबू आ रही थी, मैं सेंट मार मार के काम चला रही थी। अब बात करेंगे इसके हुक्म के इक्के की, कौन? कौसर। बात करेंगे, उसमें डिटेल में बातें होंगी, अभी करते हैं लास्ट में। ठीक है। ये ऑर्डर पैक जो कर करके दिखाती है, ऑर्डर पैक कर रही हूँ, ये ऑर्डर आया वो ऑर्डर आया, तो इसकी टीम कहाँ चली गई फिर? इतना बड़ा इसने कारोबार स्टार्ट किया है, मैनेजर्स रखे थे ऑर्डर लेने के लिए, 2-2 मैनेजर्स। हाँ, और पैकिंग के लिए इसने कुछ भी नहीं रखा। पैकिंग के लिए इसने कोई बंदा नहीं रखा कि जिससे मैं पैकिंग वगैरह कराऊं। अब क्योंकि ये झूठ बोलती है, सारा काम तो ऐसे घोचू करता रहता है घूम फिर के। आज जब कैमरा लेके इसके पास कुछ बचता नहीं ना फुटेज, तो दिखाती देखो मैं ये काम कर रही हूँ आज। वैसे ना बैकग्राउंड में सारा काम ये घोचू करता रहता है, मार्केट का काम, घर का काम, सारा काम। आज तो उससे हलवा भी बनवाया, सब काम चल रहे हैं। अभी जो इब्राहिम के कपड़े थे ना कल के, ठीक है, उस बारे में भी बात करूंगी मैं। फिलहाल तो इतना बोलना चाह रही हूँ कि इब्राहिम के कपड़े, ये कपड़े का जिक्र तब तक चलेगा जब तक इब्राहिम उसे पहन पहन के फेंक नहीं देगा, तब तक उसका क्रेडिट लेती रहेगी। इवन वो घोची भी कहेगा मम्मा ने लाया था ये कपड़ा ना, मम्मा ने लाया था ना, जैसे खिलौने को कहती ये टॉय कौन लाया था, आपकी मम्मा ने लाया था ना।
तो वो ऐसे ही करता रहेगा। अब ये बोलती है पिटारा उसको, इब्राहिम से बोलती है देखो इसका झूठ पकड़ो। ये बात पहले भी बोलते थे, इन दोनों की सुलह सपाटा सब चल रही है, आना जाना सब चल रहा है, सिर्फ ये दिखा नहीं रहे हैं कैमरे में, ठीक है, क्योंकि इनको मज़ा आता है तमाशा क्रिएट करने में। कि ऐसे से ना हाइप बनाती है वो रोना गाना करके कि आ नहीं रही, कौसर ने ये किया, कौसर ने वो किया, बैकग्राउंड से सारी दोस्ती यारी चल रही है। आज इसके मुंह से निकल गया ना कि मम्मा के पास टाइम नहीं होता है, नहीं तो हर दूसरे दिन इब्राहिम मिलने आता था। ये बताओ कब हर दूसरे दिन हमने देखा इब्राहिम को ब्लॉग में? मैंने तो नहीं देखा हर दूसरे दिन ब्लॉग में। आप लोग बताओ कि हर दूसरे दिन इब्राहिम कब आता था मिलने। खैर, अब इसकी जो बच्ची बेबीशा ये लेके बैठी अपना वो चार्ट दिखा रही है, जंक वाला हेल्दी वाला। बच्ची को जंक और हेल्दी फूड में ना डिफरेंस समझा रही, क्या अच्छा है क्या बुरा, रे बेवकूफ़ पागल औरत, पेंडू औरत, तू खुद ठूसती है वही सब, तो तेरी बच्ची भी तो वही ठूसेगी ना, वही तो मांगेगी। तू घर में भी अंट ही बना के खिलाती रहती है। सादा खाना, सिंपल खाना, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। बाहर का खाना ठूसो, घर में भी कचरा ही ठूसो, यही चलता है तुम लोगों का। और मैडम ने आज खबरदार किया, किसे खबरदार किया? अपने हस्बैंड को, कि पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं बोलना। आर यू कॉमेडी में? कितनी फनी बातें करती हो, छितारा पिटारा खटारा। जिस औरत ने पूरे मलेशिया में, पूरे थाईलैंड में जा जाकर पाकिस्तान की बेइज्जती कराई है, जो औरत सेकेंड मैरिज का झूठा नाटक करके आज तक पाकिस्तान को, इस्लाम को बदनाम कर रही है, वो खबरदार करेगी? अरे पहले खुद के अंदर झांक ले घटिया औरत, कि तेरी क्या इमेज है इंडिया से लेके पाकिस्तान से लेके बाहर तक। तूने बस लोगों को ना इमोशनली फूल बनाया हुआ है, जिनको तेरी असलियत नहीं पता है। और धीरे धीरे तेरी असलियत खुल रही है। तो कितने भी सब्सक्राइबर खरीद ले, कमेंट्स में जो कमेंट करवाती है, अपने जो तूने पाल रखे पालतू कुत्ते जो आ के भौंकते हैं सबको, है ना, तो करती रही है सब, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तेरे जो चाटते हैं तले वो चाटेंगे। कुछ लोगों का नाम क्या ही लूँ मैं, सबको पता है कौन तेरे को चाटते हैं, चाटने दे। खैर, ये सेवई बना रही थी, वो गाजर का हलवा बना रहा था। इसने जो सेवई बनाई थी, क्या इतनी थिक सेवई होती है? हमारे यहाँ जो किमामी सेवई बनती है ना, वो बनती है थिक, नहीं तो ये दूध वाली सेवइयाँ ना पतली ही बनती हैं। इसने वर्मीसिली वाली बनाई रंग बिरंगी, इतना गाढ़ा कर दिया, और घोजू ने इसकी पोल खोल दी कि जला दी इसने सेवइयाँ। इसने सेवइयाँ जला दी, इसने बस कैमरे में दिखाया नहीं। इतनी इतनी गाढ़ी सेवइयाँ बना रही है। अब एक चीज़ कुरान पाक को लेके वैसे कारी साहब को दिखाती है, दिखाया नहीं दिखाया, बच्चों को पढ़ते हुए दिखाती है नहीं दिखाया। सिर्फ उन लोगों ने क्या स्काफ लगा लिया, पढ़ लिया। ये बेबी शाह से पूछती रही, उसने ये जवाब नहीं दिया कि उसने पढ़ लिया, चुप के बैठी थी वहाँ पे। उसने ये नहीं बोला कि उसने पढ़ लिया। तैयबा से पूछा, तैयबा ने भी कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो ये है झूठ, ये है इसका ड्रामा दिखाने का। पता नहीं क्यों ये करके इसे क्या मिलता है। अब ये ना रात में हमारे यहाँ तो कुत्ते भागते दौड़ते हैं। और ये औरत जो है वहाँ पे दौड़ती भागती है कुत्तों की जगह, इसने ले ली है ना। ये रात में भागती रहती है अपनी सोसाइटी में, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी को डिस्टर्ब होगा क्या होगा, कुछ नहीं। ये नन्ही काकी अपने आप को ना बहुत नन्ही काकी समझती है, नन्हा बच्चा। हाँ, ये रेस लगा रही है अपनी सोसाइटी में, पागल औरत, ये रेस लगाई जा रही है। देखो इसका ना कौसरनामा चलेगा, कौसर कौसर कौसर, इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम। ठीक है, जैसे व्यूज़ थोड़े से इधर उधर होते हैं, कौसरनामा शुरू करो, इब्राहिम नामा शुरू करो, काम शुरू। कौसर मेरे घर आ गई, इससे पहले नहीं आई थी क्या? या कौन सा ऐसा अजूबा था इसमें, कौन सी इन्नी वड्डी गल हो गई थी भाई कि कौसर मेरे घर आ गई? ऐसे लग रहा शाहरुख खान आ गया, करीना कपूर आ गई, कौन आ गया तेरे घर? कौसर इसके लिए क्या है? सुपरस्टार। हाँ सच में इसके लिए कौसर किसी खैर हीरोइन से कम नहीं है, करीना से कम नहीं है ना। फुटेज जो देती है पूरा, हर टाइम कौसर 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 नहीं कहेगी तो काम कैसे चलेगा इसका? कौसर की जो है वो माला जपती रहती है, तस्बीह पढ़ती रहती है। अच्छा, अब इसके जो प्याले प्याले छपोटर से कहते हैं कि कौसर तो नहीं बुलाती तुम्हें अपने घर, तुम क्यों उसे बुलाती हो, क्यों तुम उसके बच्चे के लिए कुछ लाती हो? तो अरे बेवकूफ़ औरत, तुम लोग को अभी तक नहीं समझ में आया? तुम लोग के लाख मना करने के बावजूद अगर पिटारा तुम्हारी बातें नहीं सुन रही है, तब भी कौसरनामा पढ़ रही है, तो उसका उसमें फ़ायदा है। ठीक है, उस फ़ायदे की वजह से ही वो ऐसा कर रही है, और कोई वजह नहीं है। ठीक है,
कौसर को तुमने क्यों छितारा सिर पे चढ़ाया हुआ है, क्यों सिर पे चढ़ाया हुआ है, बेवकूफ़ मत बनो। हाँ, कौसर ये तुम्हारी सौतन है, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। अरे बेवकूफ़ तो तुम लोगों को बना रही, पागल आदमी औरत जो भी हो तुम लोग, पहले पहले छपोटर्स, वो पिटारा खटारा छितारा तुम लोग को बेवकूफ़ बना रही है, ये दिखा के कि जो है उसकी कौसर से बनती नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बड़ी परेशानी में है, वो बहुत दिल की अच्छी है छितारा, वो सबके लिए इतना करती है। तो इन सब बातों में तुम आते रहो, उसी से तो उसका चैनल चल रहा है। अब वो कौसर 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 करेगी थोड़े दिन, उसके बाद फिर आ जाएगी अपना दुखड़ा लेके वाईटी पे, कौसर ने मेरे साथ इतना किया। तभी तो उसके पहले पहले सपोर्टर्स कहेंगे कि हाँ हमारी प्यारी छितारा इतना करती है कौसर के लिए, कौसर के बच्चे के लिए कपड़े ला के दिए उसने ठेले से। हाँ, लेकिन कौसर देखो कोई इज्जत नहीं रखती है। अब ये बार बार उसी का जिक्र चलता रहेगा। जिसके पूरे ब्लॉग में क्या था बताओ, इब्राहिम कौसर, इब्राहिम कौसर। इसके ना तो कुछ नहीं था ना, क्योंकि इसके पास एक्चुअली कुछ है ही नहीं। ये फिर आएगी अपने सिर पे दुपट्टा डाल के, तेल लगा के, कि देखो देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे हस्बैंड ने ऐसा कर दिया। आएगी, बहुत जल्दी आएगी ये सब लेके नाटक। ये कौसर को प्रमोट नहीं कर रही है, अपने चैनल को प्रमोट करती है। लोग कहते हैं ना ये जो कौसर को प्रमोट कर रही है, कौसर को क्या प्रमोट करेगी ये, कौसर ने खुद ही से प्रमोट किया हुआ है पूरे इंटरनेशनली, क्या करेगी ये। अच्छा, सर्दियाँ आ गई हैं, गर्म कपड़ों की बात करूं तो इस औरत ने ये नहीं सोचा कि ला हलीमा के लिए भी सर्दी के कपड़े ले लूं। सर्दी के कपड़े लिए नहीं, अपने यहाँ से कपड़े दिए नहीं, उसकी कोई फिक्र है नहीं। इतनी बड़ी दिल वाली जो औरत है, सर्दियाँ आ गई हो, इतना काम करती है वो बच्ची, उसका कोई ख्याल नहीं, जो मर्जी करना है वो मर्जी करना है, भाड़ में जाए दुनिया, इसे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत गरीब गुरबा है औरत है। अच्छा, मैंने कई सारे अपनी रिएक्शन वीडियोस में कहा है कि ये पागल औरत रात में बच्चियों को लेकर निकलती, ज़रा सा डर नहीं लगता है कि आते जाते बाइक से या कैसे भी कोई इंसान से छेड़ के चला जाए, कोई बदतमीजी करके चला जाए। लेकिन नहीं, ये खुद गुंडी है ना। हाँ, इसे तो मजा आता है इसे कोई छेड़ के जाए, ये इतनी घटिया औरत है, ये तो खुद चाहती है इसे कोई छेड़े। ये जो है इसका सज्जू जो है साथ में हो ना हो कुछ भी हो, ये लेकिन जाएंगी वॉक करने, सारा वजन कम, ये सारा ठूसने के बाद ये वजन कम करने निकलती है रात के टाइम। इसके अलावा इसके पास कोई टाइम ही नहीं है, इतनी बिजी औरत जो है ये। अच्छा जी, अब बात करते हैं कल के ब्लॉग के बारे में। उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ फसादन की, यानी कि सस्ती करीना की। ठीक है, तो उसको एक आर्टिकल मिला था ग्रीन कलर का, वो जो कॉर्ड सेट था इसके यहाँ से मिला होगा। लो भाई प्रमोशन करो, आ गई अपना मुंह ले लेके बातें करने हैं। इस शॉर्ट वीडियो देखी थी मैंने, इसकी शॉर्ट वीडियो में ऐसे उछल उछल के ट्रांजिशन दिखा रही, ऐसे उछल उछल के ट्रांजिशन दिखा रही है। और दिखा क्या, कद्दू। और उसमें क्या दिखा रही, झुमके। कपड़े तो दिखाने लायक थे नहीं, तो वो जो 40 रुपए के 30 रुपए के उसको झुमके मिले थे उसमें गिफ्ट ना, पिंक कलर के, वो दिखा रही मटक मटक के, देखो देखो लहरा लहरा के झुमके ही दिखाती जा रही है। अब इसके ना जो ये शहनाई वाला इसका नया आर्टिकल आया है उसके बारे में बात करूँ। उसकी कीमत इसने 8,000 रुपये रखी है, जो गोल्डन ऑफ वाइट कलर में है, इस टाइप से ना। बोल रही उसका बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। बहुत डिमांड है सच में। खैर तू तो झूठ बोलने में माहिर है। ये कपड़े मुझे नहीं लग रहा है कि इसके यहाँ के हैं। जब इसने देखा कि इसका इतना बड़ा फेल हो गया तो ये कहीं से ये कपड़े उठा रही है। जिसने देखा ना इतना बड़ा इसका ब्लंडर हो गया, ये सिर्फ ना दिखावा कर रही है कि हाई डिमांड हाई डिमांड। हाई डिमांड नहीं है, अभी इसका जो डिमांड है वो डिमांड इसलिए है क्योंकि लोगों को रिव्यू देना है। तो कुछ गिने चुने लोग जो है ना इस पर वीडियो बना के रिव्यू देने के लिए मंगा रहे हैं, और कुछ अंधे होंगे, कुछ को तो ये खुद गिफ्ट कर रही है। खैर, तो उस आर्टिकल के बारे में बात कर लेती हूँ पहले। तो वो आर्टिकल जो था, सच बताऊँ, ओवरऑल देखने में लुक अच्छा लग रहा था कि हाँ अच्छा लग रहा, डिसेंट सा है। लेकिन अगर आप उसके वर्थ की बात करो, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। 8,000 रुपये में फैब्रिक का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा कि बहुत बेहतरीन फैब्रिक है, नहीं कमेंट कर सकती। बाकी उसमें कुछ भी ऐसा हैंड वर्क नहीं है, सब लेस की डिटेलिंग्स की हुई है और कुछ भी नहीं है उसमें। बस ये था कि थोड़ा सोबर सा लग रहा था, लेकिन 8,000 रुपये में वो तब भी वर्थ नहीं है। खैर, अब बात करते हैं। घोचू से पूछती है नाश्ता करके आए हैं? अरे बेवकूफ़ औरत, अरे चंट चालाक औरत, तुझे क्या बोलूँ मैं। हाँ, नाश्ता करके वो हमेशा आता है, तू उसे कब नाश्ता बना के खिलाती है? खुद तो बैठ के अंडे तूने ठूस लिए, उसे सिर्फ चाय का एक कप पकड़ा दिया, तो उसे तो पता है ना कि अगर मैं यहाँ से खा के नहीं निकलूंगा तो सारा दिन तो भूखा मार देगी औरत। खुद तो कुछ भी ठूसेगी, मुझे तो देगी नहीं, चल के काम भी करना है। वो कोल्हू में पिसना है, कोल्हू का बैलू में पिसना है मुझे जाके, तो काम कर लूँ। जिम्मेदारियां सारी जो उसे ही निभानी है, सारी पैकेजिंग से लेकर एक एक चीज़ उसे ही करना है। तो बेचारा खा पी के आता है ना, उसकी बीवी तमीज़दार है, उठ के ना नाश्ता पानी उसे कराती है। सबसे पहले उसका काम ही यही है, अपना घर भी साफ सुथरा रखती है, बच्चा भी संभालती है, काम भी करती है, बिजनेस भी करती है, अपनी जो है छोटा सा गार्डन पार्डन है वो भी देखती है, सारा काम करती है वो। लेकिन इसके जो है
जो इसके पहले पहले सब्सक्राइबर हैं फिर भी जो है इस मुफ्तखोर को बोलते हैं कि कितनी प्यारी है, कितनी सीधी, कितनी नेक औरत है। ये मुफ्तखोर औरत। कोई भी कहती है कि मैं ना ऑर्डर देने जाऊंगी। सुनो जरा, अब ये डिलीवरी बॉय बनेगी, बॉय नहीं, डिलीवरी आंटी बनेगी ये। हाँ, मतलब आए हाय, ये ऑर्डर देने जाएंगी। अब बस यही काम रह गया है, यूं बोलो यही कंटेंट रह गया है। बीबी के घर तक तूने जो टीसीएस से ऑर्डर पॉर्डर भेजा था, ठीक है, वो तक तो पहुंचा नहीं। अब तू दूसरों के यहाँ जाएगी गली गली सिमसिम करने, ऑर्डर पहुंचाने। किसको कॉपी करेगी, किसको कॉपी करेगी? संभावना सेठ और उसके हस्बैंड ने मिल के, उन दोनों ने एक स्टार्ट किया था ऐसा कुछ, हमने आपका नमक खाया है, ठीक है, जहाँ वो अपने सब्सक्राइबर के घर जाते थे। तो ये उसे ही कॉपी कर रही है, ठीक है। इसने दीपिका का वो कॉपी किया, ये कॉपी कर रही है, सबा को कॉपी करती है, सबको ये कॉपी करती है औरत। हलीमा को पैकिंग में बिठाएगी, ये भी बोलती है हलीमा को से पैकिंग कराएंगे। मतलब वो बच्ची घर का भी काम करे, बाहर का भी काम करे, तेरी बच्ची भी संभाले, तेरी बेबी सीटर भी बनी रहे, और जो है बिजनेस भी कराएगी, बिजनेस का भी काम कराएगी ये। लेकिन उसी बिजनेस से एक सूट तक लेकर नहीं दिया है इसने। इसको लग रहा है ना कि मेरे ब्रांड की ना बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा, और इतना बड़ा ब्रांड मेरा मैं कैसे दे दूँ? इतना बड़ा ब्रांड जो है मैं अगर हलीमा को दे दूंगी तो जो है उसकी ना वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये है इस पिटारा की घटिया सोच। ये स्टैंडर्ड लोगों को कपड़े भेज रही, स्टैंडर्ड। अब हलीमा का स्टैंडर्ड तो है नहीं बकौल इसके, है ना। खैर, इसकी जो जिद्दी सी बच्ची है बेबी शाह, इसको थोड़ी सी तमीज़ सिखा दे। हर वक्त मोबाइल में लगे रहती है, चै चै पे 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 करती रहती है। कभी बहुत ज़्यादा हुआ एक वर्ड इंग्लिश का बोल देगी, फिर मुंह बंद हो जाता है। हर वक्त डिमांड करती है, जिद करती है, बस यही काम है इसका। ट्यूशन में पढ़ने जाना नहीं है, बस जो है थोड़ी देर के लिए अपनी जान छुड़ाती है। ये उसको भेजती है किस लिए? जान छुड़ाने के लिए, कि जाए ये दफा हो यहाँ से, थोड़ी देर में सुकून की सांस लूँ। चै चै पे जो कर रही है ये। क्या रह गया इसके ब्लॉग में बताओ? इसके ब्लॉग का कोई पर्पज़ नहीं है, इसके ब्लॉगिंग का कोई पर्पज़ नहीं है। उससे कौन सी चीज़ सीखने को मिलती है कुछ पता नहीं है। हाँ, एक चीज़ मिलती है सीखने को, कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट करनी है, कैसे जो है सेकंड हस्बैंड वाइफ वाला मैटर स्टार्ट करना है, कैसे ये रोना धोना करना है, कैसे सिंपैथी लेना है। ये औरत अपना चैनल सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी सिंपैथी के नाम पर चला रही है। अब महीनों से इसके चैनल पर बिजनेस 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 चल रहा। उससे पहले ट्रिप महीनों से चल रहा था। हाँ, फिर कौसर चल रहा था। ये एक टॉपिक लेती है, इसका दिमाग सेट करती है, फिर उसी को खींच के उसी पे ये कंटेंट बना रही है। इसके खुद के जो सब्सक्राइबर ना, पहले सब्सक्राइबर सपोर्टर्स, वो भी ना पक चुके हैं, इससे थक चुके हैं। इस मिलियन सब्सक्राइबर वाली आंटी को ना कोई कराची में पहचानता है, ना कोई इस्लामाबाद में पहचानता है। हाँ, एटलीस्ट एज अ यूट्यूबर तो नहीं पहचानता इसे कोई, कि बहुत बड़ी यूट्यूबर है, बहुत अच्छी यूट्यूबर है, नहीं। ये खुद जाके अपने इंट्रो देती है। ये सड़कों पर घूमती रहती है। कभी देखा है इसे कि कोई आके लिपट गया हो, कोई आके इतना एक्साइटेड हो के अरे रे रे चितारा मिल गई मुझे? नहीं किया ना, कोई नहीं आता है। उल्टा ये खुद जाती है कि देखो मैं ये हूँ चितारा, वही जानिया मैं हूँ। घटिया औरत। हाँ, मम्मा का बच्चा सूट ही बेचेगा, पढ़ाई तो होगी नहीं ना। मम्मा के बच्चों से देखा नहीं, सब करवा रही थी साइजिंग, और सिर पे रख के बेचने निकली। तो यही सब तो करवाएगी तू, फेरियां लगवाएगी। तेरा जो हाल है ना, फेरियां लगवाएगी। कोई हर वक्त ना, अमीरी गरीबी सबके आता है, वक्त सबका बदलता है। लेकिन जो तेरा वक्त चल रहा है ना, जो तू उसमें जो एटीट्यूड दिखा रही है, जो तूने ये ढील दे रखी है ना, जो तेरा एक अच्छा वक्त पैसे के हिसाब से देखें चल रहा है, तूने उसमें चीज़ों को संभाला नहीं है, तूने उसमें चीज़ों को उड़ाया है, सारी मौज मस्ती कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ ना, सबसे कीमती चीज़ तेरे लिए तेरे बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए थी, उनकी तरबियत होनी चाहिए थी, लेकिन तूने उन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। तेरे पास इतना पैसा है ना कि तू बाहर पढ़ा सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन तुझे यहीं से पढ़ाया नहीं जा रहा, कहीं और क्या भेजेगी, पता नहीं क्या बन के निकलेगा तेरा टपोरी। बेबी शाह हलीमा को हलीमा जी बोल रही थी, तो ये बहुत खुश हो रही है। हाँ, ये तब कहाँ मर जाती है जब इसकी बेटी सबको नाम लेकर बुलाती है, बाबर बोलती है, अन्नू अन्नू, अनीता, रमजान, सबको नाम लेके बुलाती है। तब क्यों नहीं आती तमीज़ सिखाने ये?
और जो लोग इसे बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छी तरबियत की है, तो बेशक उन्होंने खुद अपने बच्चों की तरबियत यही की होगी कि दूसरों से बदतमीजी करें। इब्राहिम के कपड़े इसने थड़ी से लिए हैं, इसीलिए नहीं दिखाया इसने कि देखो मैं यहाँ पे शॉपिंग कर रही, ये कर रही, वो कर रही। जो ठेले पे बेचते हैं ना, इसने ठेले से ही इब्राहिम के कपड़े उठाए हैं और इस वजह से इसने दिखाए नहीं। नहीं तो ये औरत और ना दिखाए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि ये शॉपिंग करे और दिखाए ना। अच्छा, इसने मेला ठेला सब एंजॉय कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये औरत अभी तक इसने एक बार भी ना कोई कम्युनिटी लगाई, ना कोई एक वर्ड बोला है किसके बारे में, उसके बारे में, रमज़ान के बारे में एक वर्ड नहीं बोला इसने, कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, ये बोलती है ना मुझे मुझे बैंक का काम बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, मुझे ना वो चिड़चिड़ी मचती है। अरे पागल औरत, पढ़ी लिखी तो है नहीं तू, दूसरा तुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, तुझे तब बुरा नहीं लगता है होटल जाने में, वहाँ से बुरा नहीं लगता तुझे, दूसरे के मर्द फंसाने में, दूसरे के हस्बैंड फंसाने में तुझे वहाँ सब बुरा नहीं लगता है, तुझे बुरा लगता है बैंक के काम से। गलत काम करती है तब डर नहीं लगता है, बैंक जाने में डर लगता है। पटारा आवारा घोचू काम वाली का नाश्ता क्यों देगी, मतलब ये जो नाश्ता कल वाली बातों में कर रही थी, ये उसको काम वाले को नाश्ता क्यों देगी, क्योंकि काम वाला ये ना इसके लिए, उसको क्यों देगी। गोचू उसका नौकर है, गोचू को तो एक कप चाय मिल जाए, ऐसे लोग दे देते ना अपने काम वाले को चाय, बस वैसे ही है, उसको एक कप चाय का मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हाजी साहब हैं उन्होंने इसे ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल करके पैसा मांग रहे। एक दफ़ा ब्लैकमेल हो जाता है तो इंसान बार बार ब्लैकमेल करने लगेगा। तो भाई तुम लोग ये सवाल बता दो कि आखिर में ब्लैकमेल किस बात पे हो रही है, ये चीज़ भी तो होगी, किस लिए, कि बाबा आके कहीं ये पर्दा ना फाश कर दे कि हाँ हाँ इसका था मेरे बेटे से चक्कर अजगर से, यही राज है ना, बाबा यही राज तो फाश करेगा। और किस चीज़ का डर है इस पिटारा को, बाबा के पास कौन से ऐसे राज हैं जो पिटारा उससे चुप बैठ रही है। लोग बोलते हैं तुम अपने पैसे मत वेस्ट करो, अपनी माँ पे और इन पे पैसे मत वेस्ट करो, क्यों कर रही हो, अरे तो क्यों कर रही है भाई, क्योंकि उसे डर है कि उसका राज एक वीडियो बनाएगा बाबा, इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। अच्छा, इस घर गृहस्थी वाली औरत को देखो कि इसका घर कैसे फैला रहता है, इसका ड्राइंग हॉल देखो कितना बिखरा हुआ है, जैसे कबाड़ दान लगता है, इतने दो दो सोफे घुसा रखे हैं इसने, जिसकी शायद ज़रूरत भी नहीं है, एक साथ इतने बैठते भी नहीं होंगे। हाँ, इस तरीके से इसने कर रखा है, पूरा घर बर्बाद कर रखा है। बच्चे के कपड़े का भी स्टोर रूम बना दिया इसने, बेडरूम को कुछ और बना दिया, हॉल को इसने बेडरूम बना दिया, इसने बिल्कुल कबाड़ा कर रखा है भाई, किसी चीज़ का कोई तमीज़ तरीका नहीं है इसे। अच्छा, जब ये औरत ना घर से निकलती है बाहर, या इसके बच्चे भी, तो बाय बाय सिखाती है। अरे अगर तू बाय बाय कितना शौक है तो दोनों चीज़ बोल लिया करना, बाय बाय अल्लाह हाफिज़, हाँ, या अल्लाह हाफिज़ बाय बाय, लेकिन तू जो है बाय बाय करके निकल लेती है। तो ये सब तो चीज़ें तू सिखा रही है। अच्छा, जो इसने इब्राहिम के कपड़े लिए थे, इब्राहिम के, हाँ मेरे पॉइंट ना थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, उसके लिए माजरत ना, कभी इधर कभी उधर मैं बोल देती हूँ, ठीक है। इसने जो इब्राहिम के कपड़े लिए हैं, कितनी चीप और चीप क्वालिटी के कपड़े हैं, कितने थर्ड क्लास के कपड़े हैं, आप लोग सच बताना। और उस कपड़े के लिए ये बंदी वहाँ पे थंबनेल लगा रही है। इस्लामाबाद इतनी बड़ी जगह है, वहाँ पे एक से एक कपड़े मिलते होंगे, मॉल में सबके लिए लाती है ये। अगर इसे इतना होता तो इस सेट लेके आती, अच्छे अच्छे कपड़े लाती ना, कॉर्ड सेट, जिसमें पैजामा और ऊपर का स्वेटर एक जैसा होता, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जाके थड़ियों से ख़रीद के ले आई और उसी से लाखों रुपए इसने कमा लिए ना, बेवकूफ़ बना बना के। खैर, अच्छा, अब लोग बोलते हैं ना कि आप ना अम्मी को वहाँ से निकालो और फिर कभी वहाँ पे अम्मी को जाने मत देना, फ़ारूक साहब और आप मिल के ना अपनी अम्मी को रखो, किसी का मोहताज मत बनाना। तो मैं आपको बता दूँ, ये ना 4 दिन उसे अच्छे से रखेंगे, 4 दिन, इन्हें पता होता है ना कि इसे वापस जाना है, इसलिए उसे इज्जत से प्यार मोहब्बत से रख रहे हैं। जिस दिन यहाँ रहने लग जाएगी ना ये बिल्लो, तो उसकी ना ये लोग ऐसी तैसी कर देंगे। इस पिटारा से कोई उसकी बनती नहीं है बहुत ज़्यादा, न उस नज्जो से न उस बेवड़े से, ठीक है। तो ये सब जो चोचलेबाजी है ना, ये बोलते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वही वाला हाल है, ये 4 दिन की चांदनी होगी फिर अंधेरी रात होगी। इसलिए अपने ना ये जो घटिया घटिया सजेशन है ना अपने पास रख लो, इसमें कुछ होने वाला है नहीं। और तुम लोग जो उसकी माइग्रेन की परवाह, उसकी ठंड की परवाह, एक अपने बच्चे, अपने माँ की और अपने इर्द गिर्द के लोगों की परवाह कर लो, ठंड से कितने लोग मर जाते हैं ना, उनकी परवाह कर लो पहले। आज ऐसे बताते हो ना, उसे तो कुछ परवाह ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं है, वो इतनी मासूम है कि ठंड में ऐसी घूमेगी, बेवकूफ़ कहीं के। खैर, आज का रिएक्शन यहीं तक, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा और मुझे सपोर्ट करना, और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। मिलती हूँ नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।